और एक अडानी के दूसरे भाई है। हाँ जी। बताओ कितनी जमीन है? 2 बीघा जमीन है मेरे पास। बताओ, मैं अडानी का दूसरा भाई हूँ। ये अडानी है, ये अंबानी है, और ये भी है कोई धीरू भाई अंबानी। आज हमें सुबह आह्वान भी किया प्रधानमंत्री की शुद्ध बुद्धि के लिए। अच्छा जी, इतने समझदार प्रधानमंत्री है फिर भी हवन की आपको आवश्यकता हाँ, पड़ रही है? हमने ये किया, सरस्वती माता से रिक्वेस्ट करी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है मोदी की, उनकी बुद्धि फिरे, जो कृषि मंत्री है उनकी बुद्धि शुद्ध बुद्धि दे, उनसे किसानों के हक में जो बोल दे। मैं भी भावुक हो जाता हूँ, मुझे भी प्रधानमंत्री 24 घंटे के लिए बना दो। अरे ऐसा क्या, मुझे भी बना दिया जाए, मैं भी वोट देता हूँ, एक बार मुझे भी वो चुन क्या के देते करेंगे प्रधानमंत्री बन? प्रधानमंत्री का एक मैं सदस्य गांव का भी बन जाऊंगा, छोटा बन जाऊंगा, फिर भी देखो कितना लाभ पहुंचाऊंगा। लगती है, देखते नहीं है मोदी जी अरे तो हम भी कड़ी मेहनत में तो पड़े हैं, नहीं लगती है, झूठ बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है, 420 ही बोलना पड़ती है, ठीक है, दंगा फसाद कराने पड़ते हैं, राम नाम के नाम पे कभी दंगा फसाद कराना, कभी इधर भड़काना जनता को, इधर को भड़काना, ठीक है, और क्या है। और ये जितना जल्दी हो ना कर लो, वरना मैं बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं 10,000 औरतों के संग मैं संसद भवन के सामने जबरदस्त आंदोलन करूंगी और वो इंटरनेशनल क्रांति ला के ही रहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था पार्लियामेंट में खड़े होके कि लास्ट आदमी तक विकास पहुंचाएंगे, लास्ट आदमी तक विकास पहुंचाएंगे, वो ये शख्स है। अर्नब गोस्वामी की तो जांच नहीं कराई, अर्नब गोस्वामी की तो कोई जांच नहीं हुई, और वो जेल से रात में भी छूट जाता है। तो ये दिशा रवि की या यहाँ हमारे यहाँ टिकैत साहब की जांचें चल रही हैं। सब एक एक किसान की जांच करवा लें, लंगर की जांच करवा लें, यहाँ 5 सर रोटी भी रखी उनकी भी जांच करवा लें, ये उस दिन 3 टप्पड़ भी लगा उसकी भी जांच करवा लें, अभी कल यहाँ और भी सेटअप आएगा, 2-4 कूलर आएंगे उनकी भी जाँच करवा लें। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसानों को 80 दिन हो चुके हैं। 80 दिन से केवल एक मांग कर रहे हैं, अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाएं और एमएसपी को कानून बनाया जाए। सरकार बार बार आश्वासन इन्हें दे रही है कि ये कानून इन लोगों के हित के लिए है, परंतु कहा जा रहा है कि किसान समझने को तैयार नहीं है। कभी फोन कॉल की बात की जाती है तो कभी कहा जाता है कि बातचीत का रास्ता इन किसानों के लिए हमेशा खुला है। तमाम किसान मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। आप ये कह रहे हो ना यहाँ भीड़ कम हो रही है। हाँ। हम पार्लियामेंट चला, प्रधानमंत्री जी को अन्नदाता के साथ कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितना लगाव है इस राष्ट्र के निर्माता के साथ, ये पता चल गया। अब प्रधानमंत्री जी अपने रणनीति के तहत अपने चहेतों को, अपने कॉर्पोरेटर हाउस लोगों को अगर हमारी ज़मीन देना चाहते हैं तो रणनीति तो हम भी लड़ेंगे। हम ये तो नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बैरिकेड लगा दिए यहाँ लोगों को परेशान करने के लिए, और बैरिकेड के पीछे हम पड़े रहेंगे। हमारा मंच चलता रहेगा और ये सामने लंगर भी चलता रहेगा, लोग भी बने रहेंगे, और वो रणनीति हम भी चलेंगे जो प्रधानमंत्री जी को मैं याद कर रहा हूँ आज यहाँ बैठा, प्रधानमंत्री जी भी याद करेंगे गुजरात जाके कि किसान ने भी कोई वादा किया था, अन्नदाता ने भी कोई कुछ कहा था, और ये अन्नदाता ने भी रणनीति हमसे बड़ी वाली बनाई है। तो ये इस रणनीति के तहत हमारे गाँव में और हमारे कस्बों में, हमारे मोहल्लों में हमारे नेता पंचायतें करने जा रहे हैं और अन्नदाता को जगाने का काम कर रहे हैं। ये अन्नदाता इतना जगेगा कि आने वाला समय इनके लिए झोला लेके, जो इन्होंने कहा है ना कि झोला लेके हम चल देंगे, वो ये अन्नदाता बताने का काम करेगा। लंगर में तो फंडिंग की बात कर दी गई थी, अब राकेश टिकैत जी कह रहे हैं एसी और कूलर भी लगवा रहे हैं, वो तो यहाँ दोबारा फंडिंग का तो डरा नहीं ना, हम डरे नहीं ना, वो तो कहेंगे ना, उनको कहने को कुछ है नहीं। उनको हमारा फंड की जांच करवा लें, हमारे धर्म की जांच करवा लें, हमारे गांव की जांच करवा लें, हमारे ज़मीन की जांच करवा लें, हमारी जाति की जांच करवा लें, हमारे देशभक्ति की जांच करवा लें, क्या क्या करवाएंगे। सारी ईडी सीबीआई जितनी भी है वो लगा दें और हमारी जाँचें करवाते रहें, पर कानून वापस ना लें। और मेरा भी, हम लोगों का भी वादा है, 170 करोड़ किसानों का भी वादा है कि जांच हम तुम्हारी भी करवाएंगे। तुम कितने, तुम्हारा क्या है, वोट कैसे आए, कहाँ से आए, किसने दिए, राष्ट्रभक्ति हमारी भी साबित होती थी जब हमने आपको वोट दिया था। अब ये हमारी राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट आप दे रहे हो, जो हमारे चौकीदार आप बने थे, हमारे प्रधान सेवक आप बने थे, हमें तब सर्टिफिकेट आपने दिया था, तब हमने नहीं लिया था। आज भी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपना काम करो, हम अपना काम करें। अगर उन्हें लगता है कि हम यहाँ खालिस्तानी बैठे तो पुलिस को भेज के उठवा दें हमें। आप राष्ट्रभक्ति पर अटके हुए हैं, वोट की बात कर रहे हैं, वो तो नेपाल और श्रीलंका में भी सरकार बनाने तो अभी इतना समझ सकती हो ना कि कितना ज्ञान है।
इससे ये मुझे बता रही हो, तुम्हें खुद समझना चाहिए कि कितना ज्ञान है, कितने ज्ञान है। अमेरिका में उन्होंने सरकार बना ली, पाकिस्तान में सरकार बना लेंगे, वो वहाँ भी सरकार बना लेंगे, कितने ज्ञान की बात करते हैं। अब इसमें अमेरिका क्या कह रहा होगा और पाकिस्तान क्या कह रहा होगा और चाइना के प्रधानमंत्री ने क्या कहा होगा और नेपाल के ने क्या कहा होगा। तो इनका सपना जो है वो ऐसा ही सपना है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का है। तो इसलिए इनका तीर जो है ना सही निशाने पर बैठ गया जब 70 करोड़ किसान ने एक तरफ वोट दे दिया। ये इनका तीर तुक्का था और सही निशाने पे लग गया। अब तुक्का बार बार नहीं लगता है। दिशा रवि का नाम सामने आया है। दिशा रवि को नहीं, ये यहाँ के बैठे हुए आंदोलन में सभी लोगों को अरेस्ट करके और इनकी जांच करवा लें। वो दिशा रवि सभी हैं यहाँ, कोई ऐसा नहीं है। दिशा रवि की जांच होगी तो पता लग जाएगा, न जाने कितने लोग, ये कोई भी कहीं भी इनके हाथ में मीडिया है, देश का खजाना इनके हाथ में है। और अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार इनके हाथ में है। अर्नब गोस्वामी की तो जांच नहीं कराई, अर्नब गोस्वामी की तो कोई जांच नहीं हुई और वो जेल से रात में भी छूट जाता है। तो ये दिशा रवि की या यहाँ हमारे यहाँ टिकैत साहब की जांचें चल रही हैं। सब एक एक किसान की जांच करवा लें, लंगर की जांच करवा लें, यहाँ 5 सर रोटी भी रखी उनकी भी जांच करवा लें, ये उस दिन 3 टप्पड़ भी लगा उसकी भी जांच करवा लें। अभी कल यहाँ और भी सेटअप आएगा, 2-4 कूलर आएंगे उनकी भी जांच करवा लें। यहाँ तो सबकी जांच करवा लें। जांच होगी ना, योगी जी ने कहा तो है जांच होगी। मैं कुछ कह रहा हूँ, जांच करवाओ ना, जांच ही करवाना। पर तुम्हें कसम है इस देश की, कोई दूसरा काम मत कर देना, जांच ही करवाना। पर ये देश भी याद रखेगा कि तुम क्या क्या करवा रहे हो। जांचों के अलावा तुम्हारे पास है नहीं। हो सके तो एक लैब बनवा लो, हमारी ब्लड जांच भी करवा लो, लैब बनवा लो। किसी को शुगर तो नहीं है, किसी को और दिक्कत तो नहीं है, सारी जांचें करवा लो। यहाँ जांच के अलावा हिंदुस्तान के अंदर और देश के अंदर कोई दूसरा काम नहीं हुआ। जो भी हुआ जांच ही हुई है। जांच के अलावा ये सारी एजेंसियां, सारे कोरोना काल में भी जांच ही हुई। क्या हुआ? आज भी कोरोना इनका ख़त्म नहीं हुआ। किट जो वो लग गए, जो वैक्सीन लग रही है, प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में किसी ने नहीं लगवाई, तो जांच ही हो रही। तो जांच ही करवाते रहो। ये सरकार जांचों की सरकार है। ये आंदोलन जीवियों को मजाक ले रही है। ये आंदोलन से ही सरकार बनी है। अब इनको पता लग जाएगा आने वाले समय में। ये मत कहना अब यहाँ आदमी नहीं है। यहाँ अगर 50 आदमी भी बने रहे ना तो वो 5 लाख के बराबर है। ये मैं बता रहा हूँ। 1-1 लाख आदमी, हर आदमी के पीछे 1-1 लाख आदमी है। ये दिमाग से निकाल कहा जा रहा है कि ये जितने भी किसान यहाँ पर बैठे हैं ना बॉर्डर पर और आंदोलन कर रहे हैं, ये अमीर किसान है। हाँ। पैसा है इनके पास और गरीबों के बारे में सोच नहीं रहे। दिखाओ ना दादा कितने करोड़ रुपए जेब में है आपके? बोलो इनको बताओ। जमीन कितनी है? कितनी जमीन है? कितनी जमीन है? 32 बीघे। 32 बीघे। अच्छा, 30 और 2। अरे कि अडानी के दूसरे भाई है। हाँ जी, बताओ कितनी जमीन है? 2 बीघा जमीन है मेरे पास। बताओ, मैं अडानी का दूसरा भाई हूँ। मेरे पास 2 बीघा जमीन है, डिस्ट्रिक्ट बदायूं का रहने वाला हूँ, तहसील बिसोली है, लेकिन यहाँ मैं आज पढ़ा हूँ। एक बात समझ लो, ये उधर की बात मत सुना करो, इधर की बात भी पहुँचाया करो। ये अडानी है, ये अंबानी है और ये भी है कोई धीरू भाई अंबानी। तो ये सारे अडानी। खुद को अडानी अंबानी बोलते हैं क्या आप? खुद को अंबानी बोलते हैं तो बोलेंगे नहीं। अरे और क्या करें? रुपए इनके पास है। हाँ, हमारे पास इतना पैसा है। छत्र छाया है। देश कौन चला रहा है फिर? देश कौन चला रहा है? ये तो चमचे चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था पार्लियामेंट में खड़े होके कि लास्ट आदमी तक विकास पहुंचाएंगे। लास्ट आदमी तक विकास पहुंचाएंगे, वो ये शख्स है। इससे पूछो क्या विकास पहुंचा? भाई साहब तुम्हारे तक कुछ पहुंचा? आज तक कुछ भी नहीं पहुंचा। कुछ नहीं पहुंचा। क्या पहुंचा? कुछ भी नहीं पहुंचा। अरे इतना विकास हुआ देखते नहीं है आप लोग। हाँ, सोई विकास के मारे इतना भरा पड़ा है करके क्या कुछ खा भी नहीं। जब पार्लियामेंट में खड़े होके कहा था कि लास्ट में खड़े हुए व्यक्ति तक हम विकास पहुंचाएंगे, आज ये किसान आंदोलन में लास्ट आदमी आया है। आपके लिए भावुक भी हो गए प्रधानमंत्री, तो आंसू नहीं दिखे क्या? थोड़ा तो भरोसा रखिए। अरे अब क्या भरोसा रखा है? कोई सीमा होती है भरोसा तो की। तुम ये बोलो मैं भी भावुक हो जाता हूँ, मुझे भी प्रधानमंत्री 24 घंटे के लिए बना दो। अरे ऐसे क्या? मुझे भी बना दिया जाए, मैं भी वोट देता हूँ, एक बार मुझे भी वो चुन क्या के देखें। करेंगे प्रधानमंत्री बनकर? प्रधानमंत्री का एक मैं सदस्य गांव का भी बन जाऊंगा, छोटा बन जाऊंगा, फिर भी देखो कितना लाभ पहुंचाऊं। लगती है, देखते नहीं है मोदी जी अरे तो हम भी कड़ी मेहनत में पड़े हैं। नहीं लगती है, झूठ बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है, 420 ही बोलनी पड़ती है। ठीक है, दंगा फसाद कराने पड़ते हैं। राम नाम के नाम पे कभी दंगा फसाद कराना, कभी इधर भड़काना जनता को, इधर भड़काना। ठीक है, और क्या है? राम नाम के लड़वा लोगों वहाँ इतना बड़ा उन्हें वो राम मंदिर खोल दिया, भिखारी हो जाएंगे, इतने पैदा भिखारी हो जाएंगे कि देश सारे भिखारियों से घिर जाएगा ये। अरे वहाँ पे कोई अच्छी संस्था पे खोला जाता, कोई विद्यालय खोला जाता। ठीक है, अयोध्या में आज की जगह पे
कोरोना का नाम लेकर सब कुछ ये करा रहे हैं अंदर के अंदर। बंगाल में इलेक्शन है 18 अरे वो तो इन्हें बोलता एबीएम का चुनाव है ना, अगर ठप्पा से अगर ये वोट पोलिंग होवे ना तो कल हार जाएगा नरेंद्र मोदी। हाँ, और अंबानी अडानी रोड पे आ जाएंगे, ऐसे हम पढ़े हैं, ऐसा अडानी अंबानी आ जाएंगे रोड पे। हाँ। ये जो बोलते हैं ना, तो मेरे ख्याल से इनको बोल देना चाहिए। ये मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार भारतवर्ष के है। यदि वो भारतवर्ष के होते ना तो किसानों के सपोर्ट में ये काले कानून से रद्द करवा देते, लेकिन उनकी तो जमीर बंधी हुई है अंबानी अडानी के पास। अब वो अपनी बिल से निकल कर नहीं आ रहे। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आ जाओ, यहाँ का लंगर भी चख लो, क्योंकि आप तो गूगल से डाउनलोड करके रोटियाँ नहीं खा सकते हो। ये किसान का मेहनत का ही रोटियाँ आपको खाने को मिलेगा। और आप जिस तरह से सबको लॉलीपॉप दे रहे हो ना, लॉलीपॉप देना बंद करो, क्योंकि आज ये जो आंदोलन है ना, इंटरनेशनल आंदोलन बन चुकी है और ये पूरा इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। ये आप जो भी आपकी मजबूरी है, आकर यहाँ पे मसला को हल करो, मत परेशान करो किसान भाइयों को, क्योंकि इनकी जो पसीना है ना दुनिया की सबसे पवित्र चीज़ है। और ये जो सिख कम्युनिटी को जब अत्याचार कर रहे हो ना, जैसे अंग्रेज़ों ने किसान भाइयों के ऊपर अत्याचार करके उनकी ज़मीनों को हड़प लिया करते थे, ठीक इसी नीति को आप अपना रहे हो ना, तो मत अपनाओ, क्योंकि जो सिख कम्युनिटी है ना दुनिया के सरताज है, दुनिया की सबसे पवित्र कम्युनिटी है। और आप तो मोदी जी भी तो आप बोलते ही हो कि ये आंदोलन पवित्र है, तो इसकी पवित्रता बनाए रखो ना। आप क्यों बार बार परेशान करें किसान भाइयों का। और ये जितना जल्दी हो ना कर लो, वरना मैं बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं 10,000 औरतों के संग मैं संसद भवन के सामने ज़बरदस्त आंदोलन करूँगी और वो इंटरनेशनल क्रांति ला के ही रहूँगी। आपको नहीं लग रहा है कि किसानों की संख्या अब दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है? और कहा जा रहा है कि जो ये संख्या कम हो रही है, इसके पीछे भी कोई ना कोई रणनीति अपना रहे हैं किसान। देखो अपने घर के भी तो काम है ना, जब टिकैत जी बुलाएंगे आते रहेंगे। देखो जैसे गांव में पानी का उसरा लगता है 12 से, ऐसे अपने घर के भी काम कर रहे किसान, आ भी रहे जा भी रहे। गर्मी भी होने लगी, अपने फसल वगैरह गन्ने की हमारे यहाँ फसल होती है, उसको चुलाई वगैरह जले। जिस टाइम टिकैत जी बुलाएंगे, जितने भी किसानों को बुलाएंगे उससे भी डबल आएंगे। जैसे 5 लाख किसान आए थे हम 26 जनवरी को, ऐसे ही सहसा जाते जाते रहेंगे। आज हमें बसंत पंचमी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें उबले भी रख दिए 5, क्योंकि हमारा जो पौराणिक त्योहार है बसंत पंचमी, जो होली मनाई जाती है उससे 40 दिन पहले उसके वो रखे गए हमें उबले, क्योंकि आज से है ना, आज सरस्वती माता का जन्मदिन भी है। आज से 9 रस लगी देश में। आज हमें सुबह हवन भी किया प्रधानमंत्री की शुद्ध बुद्धि के लिए। अच्छा जी, इतने समझदार प्रधानमंत्री है, फिर भी हवन की आपको आवश्यकता हाँ, पड़ रही है? हमने ये किया, सरस्वती माता से रिक्वेस्ट करी, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है मोदी की, उनकी बुद्धि फिरे, जो कृषि मंत्री है उनकी बुद्धि शुद्ध बुद्धि दे उनसे, किसानों के हक में जो बोल देवे। अच्छा, तो क्या लग रहा है आंदोलन को किस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि आंदोलन जो है अक्टूबर तक चलेगा? आपने अक्टूबर जो तारीख दी है, आपको लग रहा है कि अक्टूबर तक चल जाएगा? देखो अक्टूबर क्या, हम 2024 तक चलाएंगे। सरकार झुकी इसलिए नहीं, अगर चुनाव होते कोई से राज्य में, उत्तर प्रदेश में या हरियाणा वगैरह में, 2022 में यहाँ MLA के चुनाव है, सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा। जब भी अभी सरकार मान नहीं रही इस आंदोलन को कुछ भी। ट्रेन वगैरह भी बंद कर रखी, ट्रेन इसलिए बंद कर रखी क्योंकि जो युवा है क्रांतिकारी घर पर बैठे वे आ नहीं सकते, साधन सब कुछ बंद है। अगर हमारी यह ट्रेन चला दी ना मेरठ सहारनपुर वाली, तो इतने युवा है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे।